गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो ये सुबह सुबह का टाइम है। सुबह का टाइम मैं बोलूँ तो 5 बजे का टाइम हो रहा है और मैं 5 बजे का अलार्म लगा के सोई थी और 5 बजे उठ गई हूँ। तो अब मैं बना रही हूँ काले चने और वो आलू डाल के घुघरी और रोटी बना रही हूँ। हमारे तरफ इसको घुघरी बोलते हैं या तो कुछ लोग सलोनी भी बोलते हैं। मैं ज़्यादातर सलोनी ही बोलती हूँ। तो वही सलोनी बना रही हूँ। रोटी, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन वही है कि तबीयत ना ठीक होने की वजह से मन भी नहीं कर रहा था उठने का। तो भी अभी जाना है, हमें निकलना है थोड़ी देर में। तो हस्बैंड बोले कि थोड़ा सा ना सब्जी और पराठा या रोटी कुछ भी बना लो, बच्चे लोग हैं, ज़्यादा टाइम लगेगा जाने के लिए तो उन लोग को खाने के लिए, क्योंकि बाहर का तो वैसे भी हम लोग बहुत कम खाते हैं। और बाहर में कोई क्या खाएगा, बहुत करेगा समोसा खा लेगा, इससे ज़्यादा क्या खाएगा रास्ते में गाड़ी रोक के। और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं खाते हैं वैसे। और बाबू को हो रही है खांसी, तो इसकी वजह से और ज़्यादा हम लोग थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं। तो अभी मैं आटा गूँथ के रोटी बनाऊंगी और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे इतना सर्दी जुकाम हो गया है ना और तबीयत ख़राब सा लग रहा है। तो मैं जो शॉल ओढ़ के, पूरा शॉल तो मैंने दीवान में रख दिया क्योंकि चूहा की वजह से, तो आज जो मुझे ओढ़ के जाना है वही मैं ओढ़ ली हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है तो इसीलिए मैंने ओढ़ लिया इसको। फिर अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। तो रोटी वोटी बना लूँगी, फिर उसके बाद सभी लोग तैयार होके निकलेंगे। और हस्बैंड बोल रहे थे कि 7 साढ़े 7 बजे तक निकलना है, क्योंकि इनको ना कुछ बीच में काम भी है तो वो करते हुए जाना है। तो इसकी वजह से बोल रहे थे कि टाइम लगेगा, तुम लोग जल्दी ही थोड़ा तैयार हो जाना। तो अभी आज मैं नहाऊंगी भी नहीं, क्योंकि सर्दी हुआ है ना, तो मेरा मन भी नहीं कर रहा नहाने का। और सर्दी जुकाम में तो थोड़ा सा फीवर जैसे देखिए रहता ही है। तो मुझे रात में ना फीवर जैसे हो गया था और मेरे से सांस भी नहीं लिया जा रहा था, बड़ी परेशानी हो रही थी मुझे सोने में। तो इसीलिए मैं नहीं नहाऊंगी। और हस्बैंड तो नहाएंगे उठेंगे, तो अभी अभी रोटी बना लूँगी तो सभी लोगों को जगाऊंगी और सब लोग तैयार होंगे। तो तैयार होके फिर निकलेंगे। देखिए सब लोग तैयार हो चुके हैं, बाबू भी, सब लोग ब्रश व्रश करके तैयार हो लिए। हल्का फुल्का नाश्ता भी कर लिए। मैं बनाई थी चाय और ब्रेड सेकी थी और थोड़ा सा वही सलोनी ही, थोड़ा बहुत एक एक दो दो चम्मच सभी लोग खा लिए और हम लोग निकल चुके हैं। तो अभी हम कॉलोनी से बाहर ही निकले हैं। I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नैनी में। ये नैनी का मंडी है। हम लोग नैनी में भी 3 साल रहे हैं, तो वही मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए यहाँ से हम लोग सब्ज़ी लेने आते थे और बहुत बड़ी सी मंडी है। और मैं हमेशा हस्बैंड के साथ आती थी सब्ज़ी लेने, मुझे बहुत अच्छा लगता था ऐसे वहाँ पे जाना। तो कभी कभी हस्बैंड अपने आप भी ले आते थे, लेकिन ज़्यादातर तो मैं साथ में ही जाती थी उनके साथ सब्ज़ी लेने के लिए। तो यहाँ पे भी हम लोग रह चुके हैं और हम जा रहे हैं अभी। बीच में एक जगह रुकना है, तो अभी 10 मिनट के लिए रुकेंगे, फिर उसके बाद फिर से निकल जाएंगे। और हमें जाने में कम से कम 3 साढ़े 3 घंटा लगेगा। तो मैं जा रही हूँ अपने मम्मी के घर। फाइनली मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और 2-3 दिन रहूँगी, 3 दिन, 3 दिन या 4 दिन, हाँ 3-4 दिन का हम लोग प्लानिंग करके जा रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी है और बच्चे लोगों का भी विंटर वैकेशन हो गया है, तो इसके वजह से मैं जा रही हूँ।
जब बच्चों की छुट्टी होती है तभी कहीं घूमने को मिलता है। तो छुट्टी हो चुकी है तो हम सोच रहे थोड़ा सा चल घूम के आया जाए, और बाकी तो घर में रहना ही है हमेशा। तो हम लोग मिर्ज़ापुर अभी पहुंच चुके हैं। मिर्ज़ापुर का ये व्यू है, और मिर्ज़ापुर में बहुत ज़्यादा पहाड़ है और झाड़ी वाड़ी जैसे जंगल टाइप का बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे खूब सारे पेड़ हैं। तो देखिए कितने ज़्यादा घना वाला जंगल टाइप का है, ऐसे ही है। और यहाँ का विंध्याचल का तो मिर्ज़ापुर में विंध्याचल माता का मंदिर जो है वो तो बहुत मशहूर है। तो मैं भी बहुत बार गई हूँ वहाँ पे। और हमारे साइड में क्या होता है, बच्चे जब होते हैं ना तो वहाँ पे मुंडन करवाने के लिए जाते हैं विंध्याचल मंदिर, गंगा जी के किनारे करवाते हैं बैठा के बच्चे लोगों को। तो अभी थोड़ा सा मैं हस्बैंड बोले कि तुम भी कार चलाओ, चलो अब मैं नहीं चलाऊँगा, अब तुम थोड़ी देर चलाओ। तो फिर जब कहाँ जहाँ खाली रोड दिखता है ना तो वहाँ पे मुझे देते हैं कि चलो अब तुम चलाओ, थोड़ा थोड़ा इसे चलाओगी ना तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम्हारा। तो थोड़ी देर मैं भी चलाई फिर। तो थोड़ी देर में आ जाएगा अदलाहाट। अदलाहाट एक मार्केट हमारे घर के पास में ही है, तो 10-12 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहाँ से ही हमने कॉलेज किया है। कॉलेज में मतलब बीए और एमए मैंने अदलाहाट से ही किया है। तो ये अदलाहाट का मार्केट है। पहले तो कुछ अलग ही था, अभी तो तोड़ फोड़ के सब रोड चौड़ा करने के चक्कर में पूरा एकदम मार्केट ही इधर उधर हो गया, उथल पुथल हो गया। और मुझे ज़्यादा नहीं समझ में आता है कि कौन सी दुकान किधर चली गई, और क्योंकि पहले कुछ और था अभी कुछ और हो गया है तो नहीं समझ में आता है। तो अभी हम घर पहुंच चुके हैं। तो मम्मी लाई हैं पानी। तो देखिए बेटी पानी पी रही है, और हस्बैंड आते ही इतना थक गए कि वो लेटे हुए हैं पानी पी के। ये लोग पहले ही आ गए। मैं गांव में क्या है, एक दादी थी वो मिल गई तो उनका पैर वैर छुई, फिर हाल चाल करने लगी उनसे, थोड़ी उनसे बातें करने लगी। तो मैं पीछे आई हूँ, और बच्चे लोग और हस्बैंड ये सब लोग पहले ही मेरे से आ गए, और मैं पीछे धीरे धीरे आई हूँ। तो ये पानी पी रहे हैं। अभी पहुँच चुके हैं घर। हमें पहुँचने में 3-3:30 बज गए। तो और ये देखिए ये मेरा भतीजा है। हम और मेरे पास रह भी नहीं रहा है, अभी मम्मी के पास भाग रहा है, क्योंकि मुझे ना पहचान भी नहीं रहा है बहुत। मैं मई में का आई थी, तभी का आई हूँ, फिर एक दिन के लिए आई थी। और ये हाँ बस एक दिन ही आई थी शाम को, फिर सुबह चली गई। फिर उसके बाद अब आई हूँ दिसंबर में मम्मी के घर। तो इतना जल्दी जल्दी नहीं आना हो पाता है, और ये बाबू छोटा भी है तो भूल भी जाता है, ज़्यादा हम लोग के पास रहता भी नहीं है। क्योंकि अब वही है ना कि 2-4-10 दिन रहो तो बच्चे पहचानते हैं। अब 1-2 दिन 3 दिन के लिए आओ तो उसमें क्या कितना बच्चा परिचेंगे। तो हमारे पास ज़्यादा नहीं रहता है, मम्मी के पास ही ज़्यादा रहता है, मम्मी के पास और पापा के पास और अपनी मम्मा के पास। तो अभी हम लोग पी लिए हैं पानी, थोड़ा सा आराम कर रही हूँ। इतना गर्मी लग रहा था गाड़ी में कि पूछे मत, बहुत तेज़ वाली धूप थी। तो आते ही मैं सबसे पहले स्वेटर निकाल दी और मोजा निकाल दी हूँ। अभी आराम से हम लोग बैठे हुए हैं। और ये ना मेरी भतीजी है और उनकी बेटी हैं दोनों, और मैं बोलूँ तो इन दोनों लोगों की मैं नानी लगूंगी। तो ये है मेरी मम्मी, मिल लीजिए मेरी मम्मी से। इनको पता भी नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, बस कैमरा आते ही कैमरा ऑन करके मैंने रख दिया एक साइड में ना, टायर टाइप का था तो उसी पर मैं लगा के छोड़ दी हूँ। और मम्मी को बताई भी नहीं हूँ। और मम्मी लेके आई हैं कचालू। कचालू हमारे तरफ बोलते हैं यूपी साइड में, यूपी साइड में क्या हमारे तरफ मिर्ज़ापुर में मैं बोलूँ तो बोलते हैं कचालू, और मेरे ससुराल साइड में इसको दम आलू बोलते हैं। तो हम लोग के मुंह से ना कचालू ही निकलता है ज़्यादातर, बचपन से वही चीज़ बोले हैं तो वो मुंह से निकल ही जाता है। तो कचालू बना है। और देखिए है मेरी भाभी, का नाम है अनामिका। और तो मिल लीजिए मेरी भाभी से भी, और मम्मी को मैंने दिखा दिया, बाकी का पापा और भाई को भी दिखा दूंगी आप लोगों को किसी और वीडियो में। और मेरे भतीजा को तो देख ही लिए। इतने लोग हैं मेरे मायके के फैमिली में, 5 लोग हैं, मम्मी पापा भाई भाभी और एक है भतीजा, एक ही है अभी। तो 2 साल का हुआ अभी। तो हम लोग खा रहे हैं दम आलू। फिर उसके बाद मम्मी बोल रही थी कि समोसा है, समोसा खा लो लोग। तो बाबू को तो मना कर रहे हैं कि नहीं बाबू नहीं खाएगा, बाकी लोगों का देखते हैं कौन कौन खाता है। बताए ना, हम लोग घुघरी और रोटी बीच में मिर्ज़ापुर के आगे निकले तो वहाँ पे बैठ के रास्ते में खाए, इसलिए भूख नहीं है। तो सब लोग एक दूसरे को
के पास टाल रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। दम आलू वही ज़बरदस्ती खा रहे हैं, क्योंकि मिर्ज़ापुर से आगे हम लोग खाए, फिर 1-1.5 घंटे में पहुँच लिए, घर आ गए, तो फिर कितना जल्दी भूख लग जाएगा, इसीलिए मन नहीं कर रहा है। नहीं तो अगर कुछ नहीं खाए होते तो ये बहुत अच्छा बना हुआ था, सभी लोग खा ही लेते, लेकिन इसकी वजह से हम लोग नहीं खा रहे हैं। मैं भी थोड़ा सा ही खाई और सब लोग थोड़ा थोड़ा निकलवा दिए। तो इधर लेके आ गई चाय, तो अभी दम आलू खाने के बाद हम लोग पियेंगे चाय। और बाबू का देखें, मम्मी को भी मैंने बोला खा लो मम्मी, तो वही वो भी खा रही है, लेकिन निकलवा दी वो भी, उसको भी ज़्यादा नहीं खाना है। तो ऐसे ही है। और मायके में आने के बाद तो वो लड़कियां लोग को पता ही है कितना खुश हो जाती हैं, तो वही मैं भी खुश हूँ। और मम्मी के घर आके भला कौन नहीं खुश होगा, तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और हस्बैंड भी साथ में आए हैं, इन्हीं के साथ फिर हम लोग चले भी जाएंगे, क्योंकि छुट्टी तो है बेटी का बहुत दिन के लिए, लेकिन इनको खाना वाना बनाने का बहुत दिक्कत होने लगता है ना, तो इसके वजह से साथ में ही चले जाएंगे। और छोटे वाले बाबू का ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं होती है ना, तो इसलिए ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। और अभी चाय पी रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं हस्बैंड को अपना दिखा रही हूँ कि देखिए जो पर्दा टंगा हुआ है ना, इसका कील मैंने गाड़ा है, एक कील मैंने गाड़ा है। तो हस्बैंड बोल रहे हैं कि तुम पहले खतरों की खिलाड़ी थी क्या? मैंने बोला कि हाँ, मुझे बहुत शौक था ये सब करने का, अभी भी है मेरे अंदर। इस पता नहीं कौन सा है, कमी है या जो कुछ भी कहिए, लेकिन कुछ कुछ नया करने का ना मुझे बहुत शौक लगता है, कुछ नया करती रहती हूँ। और ये देखिए अभी आ गया है समोसा, तो हम लोग खा रहे हैं समोसा। और बाबू को मना कर रही हूँ, फिर भी खा रहा है। और हस्बैंड को बोली तो ये मना कर दिए कि नहीं मुझे नहीं खाना है। तो फिर बोल रहे हैं कि गांव का समोसा है ना, दिखाओ इसका मसाला कैसा है। बैठ के देखे, फिर सो गए, कह रहे मुझे नहीं खाना। और मैं बोल रही हूँ आदित्य को कि आदू आओ खाना, अरे तुम भी समोसा खाओ, लेकिन नहीं खा रहा है। इसको घर में सब लोग आदि बुलाते हैं, कोई आदो बोलता है, कोई आदि बोलता है। तो आदि इसका नाम है घर का। तो अभी हम लोग समोसा खा रहे हैं, फिर मैं ड्रेस चेंज करूँगी थोड़ी देर में। तो मैंने बोला ना मम्मी को कि मम्मी मैं वीडियो बना रही हूँ, थोड़ा सा तुम्हें भी दिखा दूँ। तो कर रही अच्छा ये का होला, हम कल की वीडियो बना रही हूँ मैं, तो उसको नहीं पता है। तो अभी मैं बताई हूँ यहाँ आने के बाद कि मैं वीडियो बनाती हूँ, घर में किसी को नहीं बताई होती अभी। तो आज बना है आलू का पराठा, मीठी चटनी, खट्टी चटनी। तो मैं खाना खाने जा रही हूँ अब।